राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि हैं जो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि माँ नव दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस साल दोस्तों शारदीय नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। और रामनवमी जो है दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र पर्व शुरू होता है, जो कि नवमी तिथि तक चलता है। और दोस्तों नवरात्रि में होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। इसमें पहले दिन दोस्तों माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें और अंतिम दिन माँ सिद्धात्री की पूजा जो है वह की जाती है। दोस्तों, साल में कुल मिलाकर पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। एक जो आती है चैत्र नवरात्रि, दूसरे दो दोस्तों अभी चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि, और 2 आती है गुप्त नवरात्रि। और इसमें व्रत और पूजा का सबसे अधिक महत्व जो रखते हैं दोस्तों वह होते हैं चैत्र नवरात्रि और अभी जो चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि। ये जो नवरात्रि है दोस्तों, इनमें व्रत, उपवास और माँ के विशेष तरीके से पूजा आराधना जो है वह की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी जो मनोकामना है माता रानी की आशीर्वाद से पूरे होते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति, ज्ञान और प्रदान करती है। नवरात्रि का जो हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पर्व दोस्तों शक्ति उपासना का पर्व भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नवरात्रि के जो दिन हैं, 9 दिनों में इन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जितना हो सके माँ का नाम लेना चाहिए और माँ के सभी रूपों की पूजा आराधना विधि विधान से करने चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों इन 9 दिनों तक हमें माता का नाम लेते हुए उपाय, यातना, साधना और प्रयोग जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में इन नवरात्रि के 9 दिनों को सबसे शुभ दिन और पवित्र दिन कहा जाता है। साथ ही जो है इनको किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन दिनों में हम जो भी काम करते हैं वो माता रानी के समक्ष, इससे माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है और माँ की कृपा से दोस्तों सारी परेशानियाँ दूर होने लग जाती हैं। तो ऐसे में ही दोस्तों अभी शारदीय नवरात्रि भी चल रही है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद जो है प्राप्त करने के लिए दोस्तों मात्र अब कुछ ही दिन बचे हैं कि नवरात्रि जो है वो समाप्त होने वाली है। ऐसे में दोस्तों जितना जल्दी हो सके नवरात्रि खत्म होने से पहले अगर आप अपने घर पर जो है इस चीज को ले आते हैं तो माता रानी की कृपा दोस्तों आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा और आपके घर में जो धन धान्य है जो आता रहेगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अभी चल रही है और इस दौरान लोग माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कई उपाय, यात्रा, साधना करते हैं, पर पुराणों ग्रंथों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे माँ दुर्गा को जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। और दोस्तों साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें नवरात्रि में इनमें से कोई भी एक सामान, एक चीज़ अगर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर ले आते हैं तो माता रानी की कृपा जो है दोस्तों भक्तों पर बनी रहती है। तो अब आइए जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि खत्म होने से पहले हमें किन चीज़ों को जो हमारे घर पर ले आना चाहिए। तो दोस्तों शारदीय नवरात्रि में माँ देवी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको किसी भी दिन जो है 25 अक्टूबर से पहले दिन, क्योंकि दोस्तों 25 अक्टूबर को नवरात्रि खत्म होने वाले हैं, तो 25 अक्टूबर के पहले दिनों में आपको अपने घर पर जो है कमल का फूल ले आए। जी हाँ दोस्तों, कमल का फूल जो है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। इससे घर में आ रही धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है।
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल तक माता दुर्गा की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहे, तो आपको दोस्तों किसी भी दिन, चाहे किसी भी दिन माँ दुर्गा के किसी भी रूप की अगर आप पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा में दोस्तों आपको एक काम करना है कि आप कहीं से भी बाजार से सोने या चांदी का सिक्का, या फिर दोस्तों आप नॉर्मल सिक्का 5, 10 या 1 रुपये का सिक्का का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोस्तों सिक्के को आप पूजा में रखकर माँ की पूजा करने के बाद आपको अपने घर की तिजोरी में रखने से भी माता रानी की कृपा जो है बनी रहती है। और ऐसी भी दोस्तों आपके घर में अगर धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक परेशानियाँ आपको घर में बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको एक काम करना है कि नवरात्रि के दिनों में आपको जो कौड़ी होती है दोस्तों, कौड़ी जो होती है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। तो अगर आप नवरात्रि के दिनों में कौड़ी लाकर बाजार से और अपने घर की पूजा घर में रखकर पूजा आराधना के साथ कौड़ी की भी पूजा करें, माता रानी की भी पूजा करें, फिर इस कौड़ी को जो अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, इससे भी दोस्तों माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही नवरात्रि के दिनों में घर पर कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर जरूर ले आए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि खत्म होने से पहले जो आपने देखी होगी कि कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर पर ले आनी है। इससे भी माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों एक काम करना है कि नवरात्रि में माँ सरस्वती का सबसे प्रिय चीज़ होती है मोरपंख। तो ऐसे में अगर आपको एक तो खुद ही से ही मिल जाता है मोरपंख, या फिर दोस्तों किसी भी पंसारी की दुकान से जो आपको मोरपंख घर में लाकर अपने घर के मंदिर में रखने से कहीं फ़ायदे होते हैं। और कोई विद्यार्थी वर्ग हैं, आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले हैं, तो मोरपंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। और दोस्तों 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर लाना चाहिए। उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा जो है आपके घर के ऊपर सदैव बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों अगर आप इन चीज़ों के अलावा ये चीज़ें दोस्तों आपको इन चीज़ों में से एक भी चीज़ ले आते हैं, सामान ले आते हैं, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों इसके साथ ही अगर आप चाहे तो आसानी से मिलने वाला बरगद के पेड़ का एक ताज़ा पत्ता भी अपने घर ले आए और उस पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। जी हाँ, ये भी आपके धन को बढ़ाने में बेहद ही सहायक सिद्ध होगा। गौरतलब है कि दोस्तों शुभ मुहूर्त में बेहड़ा की जड़ अपने घर पर ले आए और जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ उसे स्थापित कर दें। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली धतूरे की जड़ को भी अपने घर में स्थापित करके महाकाल का पूजन करें, फिर क्रीम बीज का जाप करें। बता दें कि दोस्तों इससे भी आपके धन में खूब वृद्धि होगी और माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। वहीं दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार सफेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सफेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे का एक लाल कपड़े में बांधे और अपनी तिजोरी में रख लें। जी हाँ, इससे भी आपकी तिजोरी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और जो है माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में इन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ अपने घर पर ले आते हैं तो माता रानी की कृपा से दोस्तों आपके घर में जो है नई नई सफलता देखने को मिलेगी और घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों एक चीज़ और ये भी है कि सफ़ेद अपराजिता का फूल आता है जो गरीबी दूर करने के लिए सबसे मददगार होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफ़ेद अपराजिता फूल है, उससे अगर आप घर में ले आते हैं तो इससे गरीबी दूर होती है। दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नीले या सफ़ेद रंग का जो संबंध है वह ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि ये फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। और दूधी की जड़ को इस नवरात्रि से ही मुहूर्त पर अपने घर ले आए, फिर पूजन करने के बाद इसे तावीज़ में डालकर अपने गले में पहन लें। जी हाँ, इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि दोस्तों आपकी आर्थिक परेशानियाँ, धन संबंधी परेशानियाँ होगी वह भी दूर होगी। दोस्तों ये चीज़ें यकीनन आपके भाग्य को चमका सकती हैं, इसीलिए बिना देरी किए 25 अक्टूबर के पहले दोस्तों इन चीज़ों में से एक भी चीज़ अपने घर पर ले आए हैं। इससे दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और माँ के आशीर्वाद के साथ नए जीवन की आप शुरुआत
करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन चीज़ों को अपने घर पर ले आएँ। दोस्तों, अगर आप एक भी चीज़ इस घर पर ले आते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।